हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं आपके काइनेमेटिक्स चैप्टर में। इसमें डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो इनसे डियर स्टूडेंट्स आप कुछ सीखें और आपके एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये सब इन्हीं मेथड से, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनें, ध्यान से इसको रिमेंबर रखें और फार्मूले याद रखें। फार्मूले डियर स्टूडेंट्स आपके जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ अबाउट ऑफ ग्राफ बताएंगे और डियर स्टूडेंट्स ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके होम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कंपटीशन एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे हम अभी आपको इस लेक्चर के लास्ट में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कुछ आपको ग्राफ का इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। ग्राफ में डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ में कुछ सबसे पहले हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के लेक्चर में भी हम कुछ अबाउट ऑफ ग्राफ डिस्कस किए थे, जैसे स्लोप फाइंड आउट करना, स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना, या पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, निगेटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, ये सब हम इसके पहले डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं से कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स ग्राफ आप किन्हीं दो वेरिएबल्स में ड्रा करते हो, किन्हीं दो वेरिएबल्स हमेशा एक्स और वाई, ठीक है, हम एक्स और वाई में हमेशा कोई दो वेरिएबल्स ले लेते हैं या एक्स वाई एक्सिस पर किन्हीं दो वेरिएबल्स को ले लेते हैं और उनमें हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम हमेशा किन्हीं दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली ड्रा करते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको चाहिए दो वेरिएबल्स एक्स और वाई। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम किन्हीं दो वेरिएबल्स को प्लेस्ड कर देते हैं तो हमें उन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में तो आपका एक्स और वाई आपके पास टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए। नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स जैसा कि इसके पहले के लेक्चर्स में भी हमने कुछ बता रखा है, जैसे सपोज कर लो, जैसे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देख लो, x की वैल्यू हमने जीरो प्लेस कर दिया, कोई इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसमें x की वैल्यू जीरो प्लेस कर दी है। ठीक है, x की वैल्यू जीरो प्लेस कर दो तो y भी अगर आपको जीरो मिले, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा देन ग्राफ will passes through origin। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आपको एक्स वाई के टर्म्स में गिवन है, उसमें हमने एक्स की वैल्यू जीरो प्लेस्ड कर दिया और वाई भी इनको जीरो मिला, तो इसका मतलब वह ग्राफ जो होगा वह ओरिजिन के थ्रू या ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, पास आउट होगा। या डियर स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जैसे डियर स्टूडेंट्स थर्ड में, जैसे हम कहें, जैसे हमको कोई इक्वेशन मिलता है, हमने कोई इक्वेशन बना रखा है जिसमें इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है, इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे m आपका टैंजेंट होता है
एम आपका स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम इज इक्वल टू tan थीटा। तो डियर फ्रेंड्स हम इक्वेशन से डिसाइड करते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप का होगा, ठीक है। अब ग्राफ आपका इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब डियर फ्रेंड्स हमें इक्वेशन से आइडिया होगा कि हमारा ग्राफ किस शेप का होगा, ठीक है। अगर आपका जो इक्वेशन आया है वह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो डियर फ्रेंड्स इसको हमको याद रखना होगा कि कौन सा इक्वेशन जो है किस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने आपको बताया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आपका इलिप्स का इक्वेशन बताता है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स इसी में अगर साइन का निगेटिव कर देते हैं तो पैराबोला। तो इसमें हमारा मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि हमारा ग्राफ जो होगा या तो स्ट्रेट लाइन में होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो इसमें हमको डिफरेंट शेप भी मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में जो डिफरेंट शेप मिलते हैं या इक्वेशन के नेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है, हमको इक्वेशन कैसे मिला है। तो ये डियर फ्रेंड्स हम आगे के स्टेप्स में भी हम इसको आपको बताते रहेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है किस शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर फ्रेंड्स या इसको आप लोग मैथ्स में भी डिस्कस कर चुके होंगे कुछ या डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास 11th में डिस्कस करेंगे या डियर फ्रेंड्स इसके पहले पीछे के क्लासेस में कुछ समथिंग इसके अबाउट डिस्कस कर चुके होंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो ये होता है अबाउट ऑफ ग्राफ का शेप कैसा होगा डियर फ्रेंड्स या डिपेंड होता है आपका इक्वेशन पर कि आपका इक्वेशन कैसा है, ठीक है। अभी हम आपको डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स जैसे हमको z इज इक्वल टू dy बाई dx गिवन, ठीक है। z इज इक्वल टू dy बाई dx का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ से z जो है यह बता रहा है स्लोप ऑफ कर्व या ग्राफ बिटवीन y एंड x, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको फील करो, जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ds बाई dt, ठीक है। v इज इक्वल टू ds बाई dt। तो यहाँ से s आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt बताता है। इसको डियर फ्रेंड्स दूसरे वर्ड में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोले थे, याद होगा आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट बताता है हमारा ds बाई dt। एक्सीलरेशन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट बताता है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये दोनों ही फार्मूले पढ़ रखे हैं आप इसके पीछे के लेक्चर में। और डियर फ्रेंड्स आपको याद होगा तो डिफरेंशिएशन बताते समय हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। अब डियर फ्रेंड्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे आपको v की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, तो उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड आउट कर लो, ठीक है। डियर फ्रेंड्स आई होप क्लियर हो रहा होगा। v इज इक्वल टू ds बाई dt का मतलब क्या है, v जो है s और t ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। s और t में कोई ग्राफ आपको गिवन है उसका स्लोप बताता है v, ठीक है। v का मतलब v इज इक्वल टू ds बाई dt का मतलब है, इसको दूसरे वर्ड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम बोले थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो डिफरेंशिएशन डियर फ्रेंड्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे। तो यहाँ s ds बाई dt क्या है, यह डियर फ्रेंड्स स्लोप बता रहा है, स्लोप ऑफ st कर्व या ग्राफ, ठीक है। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम,
ठीक है। तो यह बताएगा स्लोप ऑफ एसटी कर्व। अब डियर फ्रेंड्स सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होगा। एक्सीलरेशन क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सीलरेशन आपका क्या बताएगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम a इक्वल टू dv/dt को दूसरे वर्ड में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी बोले थे, आपको ये भी याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। डिफरेंशिएशन या v इक्वल टू ds/dt, ठीक है, या a इक्वल टू dv/dt। जैसे यहाँ z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, आप z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिस पॉइंट पर z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट का आप स्लोप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। उस पॉइंट का y और x में, y x आपका ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। आप जिस पॉइंट पर z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड आउट कर लो, ठीक है, ग्राफ का। वैसे ही डिस्टेंस वेलोसिटी आपको जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी होती है, जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आप क्या करो, वहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप उस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ फाइंड आउट कर लोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी का पता चल जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सेम फॉर एक्सीलरेशन। अब डियर फ्रेंड्स आइए हम आगे का इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये तो था डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा। और डियर फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन का और भी यूज है, डिफरेंशिएशन का और भी यूज है। कहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज करना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में चेंज करना हो, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट कर दें, एक्सीलरेशन टाइम को हम वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करें, वेलोसिटी टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे, इसको अभी हम यूज करेंगे आगे। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज करोगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको कब यूज करने हैं? जब आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम को वेलोसिटी टाइम में ग्राफ चेंज करना हो या वेलोसिटी टाइम को एक्सीलरेशन टाइम में चेंज करना हो, ठीक है। और एक्सीलरेशन टाइम को वेलोसिटी टाइम में चेंज करना हो और या वेलोसिटी टाइम को डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ में चेंज करना हो, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स इंटीग्रेशन मेथड्स के फार्मूले, इंटीग्रेशन मेथड लगाओगे और इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूले अप्लाई करोगे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स? इंटीग्रेशन के फार्मूले भी हमने आपको बता रखे हैं। जैसे v इक्वल टू ds/dt लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt, और यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लें, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन ले लें, तो ds आपका 1ds इज इक्वल टू s होगा, 1ds ds का इंटीग्रेशन s होगा, s इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यहाँ डियर फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ v dt आपका क्या बताता है? यह बताता है एरिया अंडर vt ग्राफ या कर्व, ठीक है। डियर फ्रेंड्स वेलोसिटी टाइम vt क्या है आपका? वेलोसिटी टाइम। इसमें एक वर्ड और जोड़ेंगे, along प्रोजेक्शन ऑफ t एक्सिस के along या विद रिस्पेक्ट टू t जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू t डियर फ्रेंड्स जो बताता है वो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको अभी अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग टॉपिक्स में ये टॉपिक अभी क्लियर होगा आपका, प्रोजेक्शन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि vt ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? s बताएगा। डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया होगा, ठीक है, उसके अंडर का जो एरिया होगा उन दो पॉइंट्स के बीच का, वही आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब अभी आपके न्यूमेरिकल से और स्ट्रांगली और डीपली क्लियर होंगे। यहाँ पर अभी हम एज अ फार्मूला वन टाइम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया है A इज इक्वल टू dv/dt होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू dv/dt हमने बता रखा है। तो यहाँ से A dt इज इक्वल टू dv, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन कर ले दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A dt हो गया, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखें तो 1 dv का क्या हो जाएगा v, ठीक है। तो v इज इक्वल टू A dt, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अलोंग प्रोजेक्टाइल ऑफ t एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ t एक्सिस, ठीक है। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A dt, इसका मतलब यहाँ से क्या समझोगे, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A dt का मतलब है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, along projection of t axis, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये डियर स्टूडेंट्स था हमारा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको कब लगानी है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम को कन्वर्ट करना हो वेलोसिटी टाइम में, या वेलोसिटी टाइम को कन्वर्ट करना हो एक्सीलरेशन टाइम में, तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन मेथड लगेगा। अगर इसी का अपोजिट कर दो, एक्सीलरेशन टाइम को आपको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना हो या वेलोसिटी टाइम को आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर आपका लगेगा इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड के फार्मूले हमने आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर दिए। अब आइए हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस के ग्राफ, कैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला इक्वेशन हम सपोज कर लें, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, ठीक है, और s इज इक्वल टू आपका vt होता है। ये डियर स्टूडेंट्स हम कोई क्वेश्चन सपोज कर ले रहे हैं, इनके ग्राफ हम आपको आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। और कोई और एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू s नॉट प्लस vt, ठीक है। यहाँ आपको पहले ही हमने बता रखा है कि सब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये रिलेशंस हमको गिवन, और यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने आपको बता रखा है इसके पिछले लेक्चर्स में, यूनिफॉर्म मोशन पर लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने आपको बता रखा है वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो s इज इक्वल टू vt, s इज इक्वल टू s नॉट प्लस vt। सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स देखें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनेंगे। x एक्सिस पर हम कौन सी क्वांटिटीज लिखते हैं, x एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जैसे आपका टाइम हो गया, टाइम जो है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है किसी भी इक्वेशन में। टाइम आपका हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, टाइम आपका कभी घटता नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स
ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली हमेशा बढ़ता रहता है। तो जैसे किसी भी ग्राफ में हम हमेशा टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा अलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स हमको एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा करना है, ए इज इक्वल टू 0 का। तो ये हमने सपोज कर लिया एक्सीलरेशन, ये हमने सपोज कर लिया टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब डियर फ्रेंड्स टाइम आपका इंक्रीज हो रहा हो और एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन आपका 0, ठीक है। ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन आपका 0 है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन 0 है। अगर डियर फ्रेंड्स ये लाइन ऊपर की ओर होती तब तो एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए डियर फ्रेंड्स v इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए डियर फ्रेंड्स ग्राफ ड्रा करना चाहो तो कैसे ड्रा करोगे, ध्यान से देखो, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, यहाँ एक्सीलरेशन और यहाँ टाइम, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम। अब डियर फ्रेंड्स हमने आपको इंटीग्रेशन में फार्मूला बता रखा था, a इज इक्वल टू dv/dt हमारा होता है और a dt इज इक्वल टू यहाँ से dv हो जाएगा और v इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा a dt। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम के अंडर में जो कर्व होगा, जो एरिया होगा, एक्सेलरेशन टाइम में जो एरिया होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। यही तो अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ देखें एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, और v साथ साथ आपको कांस्टेंट रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स v कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्लोप जो है हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। v कांस्टेंट का मतलब स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा। v इज इक्वल टू ds/dt होता है, ठीक है, ds/dt डियर फ्रेंड्स स्लोप बिटवीन s एंड t बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये एक्सीलरेशन टाइम जो है इसके अंडर में जो कर्व होगा इसके अंडर में जो एरिया होगा ये आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा और वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का कर्व आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा s इक्वल टू vt, ठीक है। तो यहाँ से ये सभी यूनिफॉर्म मोशन के लिए है डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। s इज इक्वल टू vt का कर्व कैसे ड्रा करोगे, s इज इक्वल टू vt मतलब आपका s t डिस्प्लेसमेंट टाइम और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। इसमें डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ओरिजिन, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां पर t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहां पर t 0 होगा वहां पर s भी 0 होगा। तो मतलब ये कर्व आपका ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है और इसमें इसका जो स्लोप होगा वह कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा डियर फ्रेंड्स। और जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो इसका जो लाइन होता है वह हमेशा ग्राफ का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कांस्टेंट स्लोप में अगर कहीं कांस्टेंट स्लोप कहा जा रहा है तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर s बिल्कुल t के साथ डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एस टी ग्राफ, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स जैसे s इज इक्वल टू s नॉट प्लस vt, तो मतलब आपको s नॉट कुछ वैल्यू इसकी ऑलरेडी गिवन है,
ठीक है, ये हो गया S, ये हो गया T। S में S0 ऐड कर दो, ठीक है, S में S0 ऐड कर लो, यहाँ S0 से कुछ कर लो, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ अबाउट ग्राफ, अबाउट ऑफ कुछ सम इक्वेशंस यहाँ पर हमको गिवन थे, ठीक है, इनके अबाउट ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुछ रियलाइज हुआ होगा कि आपको ग्राफ कैसे ड्रा करने होते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से आपको कुछ डाउट्स क्लियर होंगे और आपके स्ट्रॉन्ग जो है, आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी डीपली रियलाइज होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल, इसमें हम सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कोई ग्राफ गिवन है ऐसे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है ST। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 10 गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 10 गिवन है और टाइम यहाँ से यहाँ तक आपको 5 गिवन है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आपसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, फाइंड आउट करो मोशन आपका जो है यूनिफॉर्म है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करो, फाइंड द मोशन ऑफ, या किसी पार्टिकल के डियर स्टूडेंट्स, कोई पार्टिकल मूव कर रहा था जिसके डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द मोशन ऑफ पार्टिकल it is uniform or not, यह यूनिफॉर्म है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका सलूशन डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका सलूशन इस टाइम जस्ट टाइम देख लेते हैं। इसका सलूशन आप चाहो तो मेथड सीख चुके हो, खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब since in graph the displacement time ग्राफ में आपका जो लाइन है, लाइन इज स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट का मतलब डियर स्टूडेंट्स दैट इज स्लोप कांस्टेंट, दैट इज स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। इसको अभी हमने आपको इसके पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्वेश्चन देखें तो फाइंड आउट करना है मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म और नॉट, ठीक है। अगर स्लोप किसी पार्टिकल का या किसी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो डियर स्टूडेंट्स स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट v इज इक्वल टू ds/dt। यहाँ पर st ग्राफ है, ठीक है, st ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसको हमने मेनी टाइम्स बता रखा है, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पर इसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप इज कांस्टेंट, so velocity of particle is constant, ठीक है, velocity of particle is constant। और डियर स्टूडेंट्स
velocity of particle is constant, that is its motion is यूनिफॉर्म, इसका मोशन जो है यूनिफॉर्म है ना। अब डियर फ्रेंड्स आइए इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम इसके मोशंस को, मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, जैसे सपोज कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ग्राफ का स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ग्राफ का स्लोप देखें तो हमने ग्राफ के इसके पहले डियर फ्रेंड्स ग्राफ के बारे में बता रखा है, ठीक है। ग्राफ के बारे में हमने एक लेक्चर इसमें अपलोड कर रखा है, इसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में। यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, हम जो लाइन या कर्व हमको गिवन होता है, यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको स्लोप फाइंड आउट करना होता है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। और एंगल अगर आपका थीटा से 90 से ग्रेटर है, अगर एंगल आपका 90 से ग्रेटर है, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में गिवन है, अगर यह 90 से ग्रेटर है तो यह निगेटिव स्लोप देता है, ठीक है, तब यह निगेटिव स्लोप देता है। तो यहाँ पर निगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव स्लोप की वैल्यू डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस इसका डिस्प्लेसमेंट 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 गिवन है, और इसका टाइम का आपका कितना गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हो गया स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स v की वैल्यू फाइंड आउट करो, v की वैल्यू स्लोप ऑफ st ग्राफ बताएंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें डियर फ्रेंड्स आपको फाइंड द स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करना था, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करना था, तो आंसर यहाँ से आपका क्या हो गया, स्लोप इसका नेगेटिव हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हुई, तो हम स्लोप ऑफ st कर्व निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई आपको ग्राफ दिया रहेगा और उसमें आप देखोगे कि जो ग्राफ गिवन है वो st है या vt है या at है, ठीक है। अभी हम ग्राफ का कन्वर्जन इसमें आपको सिखाएंगे, और मतलब जैसे एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इन सब के ग्राफ हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और एक का दूसरे में कन्वर्जन हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और किसी पॉइंट पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर अबाउट ऑफ ग्राफ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अबाउट ऑफ ग्राफ कैसे आप ग्राफ में कॉन्सेप्ट लगाते हो, कैसे ग्राफ ड्रा करते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से कुछ फीलिंग आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपका डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक। इसमें डियर फ्रेंड्स अभी हम इस टॉपिक में भी कुछ न्यूमेरिकल्स और इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और उनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी डीपली जो है क्लियर होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप इस पर रिलेटेड आपकी बुक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट आएगा तो आप बाय कमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।